हेलो बच्चों, ये आपकी 10th क्लास की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक, जिसका फर्स्ट यूनिट का सेकंड सेशन है मौखिक संवाद। तो वर्बल कम्युनिकेशन, यानी इसमें वर्बल कम्युनिकेशन में सूचनाओं का आदान प्रदान शब्दों के माध्यम से किया जाता है। अधिकांश व्यक्ति इसी प्रकार के माध्यम का यूज़ करते हैं और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो सही शब्दों का चुनाव बहुत आवश्यक है, अन्यथा संवाद का मकसद पूर्ण नहीं हो पाता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन एंड राइटिंग के माध्यम से होता है और इसी आधार पर हम इसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, किया गया है इसको। तो पहला है ओरल स्पोकन कम्युनिकेशन, दूसरा है रिटन। ठीक है, तो ओरल स्पोकन कम्युनिकेशन में इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बोलकर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं, जैसे दो व्यक्तियों का आपस में बात करना, कक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाना, किसी से फ़ोन पर बातचीत करना, किसी वक्ता के द्वारा भाषण दिया जाना। तो और लास्ट है किसी के साथ हमारा बातचीत किया जाना, जैसे दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है सेकंड है रिटन कम्युनिकेशन। इसमें संवाद लिखित रूप में होता है और यह एसएमएस, ईमेल, फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, न्यूज़पेपर, नोट्स आदि के माध्यम से होता है। तो मौखिक संवादन के लाभ हैं, यह संवाद की तीव्र एवं सरल माध्यम है, मतलब आराम से अगर हम दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है और इस माध्यम में कई भाषाओं का उपयोग किया जा सकता है। इसमें संवाद करते समय परिवर्तन भी किए जा सकते हैं और तुरंत रिस्पॉन्स भी मिलता है, जैसे किसी ने एक ने क्वेश्चन किया तो दूसरे ने तुरंत रिप्लाई किया। अब इसके बाद आता है मौखिक संवाद की हानियाँ। तो वर्बल कम्युनिकेशन में स्पीकिंग तथा लिसनिंग स्किल का महत्वपूर्ण योगदान है, और जैसे बोलकर और सुनना, बोलना और सुनना। तो इस संवाद में स्पीकर तथा लिसनर दोनों को समान भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई भी एक, मान लो एक पंजाबी का है, एक उर्दू का है, तो दोनों आपस में एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पाएंगे और कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता है। तो कई परिस्थितियों में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ भी हो सकते हैं, जिसके कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः यह संवाद तभी प्रभावी होता है जब स्पीकर और लिसनर, यानी बोलने वाला और सुनने वाला, दोनों की भाषा एक जैसी हो और शाब्दिक रूप से मजबूत हो। भाषा की तथा सांस्कृतिक भिन्नता की स्थिति यह संवाद की उपयुक्त नहीं है। अगर दोनों में भिन्नता है, भाषा या संस्कृति में भिन्नता, तो यह उपयुक्त नहीं मानी जाती है। ठीक है, सार्वजनिक बोलचाल। तो जब स्पीकर व्यक्तियों के समूह को संबोधित करता है, जैसे कोई नेता किसी मंच पे खड़े होकर बड़ी 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 भीड़ में भाषण देता है, तो उसे बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। तो इस संवाद की जो सफलता है, स्पीकर की आत्मविश्वास, भाषा की पकड़ और उचित शब्दों के चुनाव पर निर्भर करती है। तो पब्लिक स्पीकिंग में स्पीकर को 3 P's के सिद्धांत का अनुसार संबोधन करना चाहिए। पहला है, 3 P's का अर्थ पहले सुन लो। प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहला है तैयार करना, यानी प्रिपेयर। तो स्पीकर को आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु को तैयार कर लेना चाहिए, मतलब जिस भी जगह पर वो भाषण दे रहा है या देने वाला है, तो उस जगह पहले से ही तैयारी, उस जगह के लिए जो भी भाषण देना है पहले से ही उसको तैयारी कर लेनी चाहिए। ऐसा करते समय उसे लिसनर की आवश्यकताओं का स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए और संपूर्ण संवाद के लिए सरल प्रभावी भाषा का चयन करना चाहिए। इसके बाद सेकंड P आता है अभ्यास, प्रैक्टिस, यानी पब्लिक स्पीकिंग से पहले पर्याप्त अभ्यास कर लेना चाहिए। अभ्यास करते समय शब्दों की स्पष्टता, आवाज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए और पूर्व अभ्यास से दोस्तों या छोटे समूह में कर लेना चाहिए, उनके समक्ष कर लेना चाहिए और उनकी फीडबैक के आधार पर उचित परिवर्तन करने चाहिए। अगर कोई कमी है तो उनका जैसा भी इनका फीडबैक आता है उसी के अनुसार आप सुधार भी कर सकते हैं। तो इसके बाद तीसरा P आता है जो परफॉर्म, यानी प्रदर्शन। तो संबोधन से पहले थोड़ा पानी पिएं, कुछ गहरी सांसें लें, उसके बाद आपने जो भी तैयार किया है उसके बारे में सोचें। ठीक है,
तो इसके अतिरिक्त तथा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ निष्पादन का कार्य करें। अब ये बेटा आपकी आ गई एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से ओरल कम्युनिकेशन क्या है। सेकंड है, वर्बल कम्युनिकेशन करते समय डैश शब्दों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इसका आ जाएगा सिंपल, पहले का हो जाएगा फ़ोन कॉल्स। और हम ईमेल क्यों भेजते हैं, ठीक है, टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। पब्लिक स्पीकिंग से पहले क्या कर लेनी चाहिए, प्रैक्टिस, ठीक है। इसका आंसर हो गया प्रैक्टिस। अब ये आपके हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। वर्बल कम्युनिकेशन के लाभ बताइए। तो ये हो गई है, कम्युनिकेशन का तीव्र एवं सरल माध्यम है और इसमें हम तुरंत रिस्पॉन्स प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है, इसमें संवाद के समय आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। चौथा है, इस माध्यम से कई भाषाओं का उपयोग किया जा सकता है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, विभिन्न प्रकार के वर्बल कम्युनिकेशन के नाम बताइए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर है ओरल स्पोकन कम्युनिकेशन, जिसका एग्जाम्पल है दो व्यक्तियों का आपस में बातचीत करना। इसी का सेकंड पॉइंट है रिटन कम्युनिकेशन, यानी एग्जाम्पल SMS भेजना, जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग वगैरह, या SMS भेजना, कोई मेल्स भेजना। और इसके बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ये आ जाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का क्या अर्थ है, 3 P's का अर्थ भी समझाइए बेटा। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। तो जब स्पीकर व्यक्तियों के बड़े समूह को संबोधित करता है तो पब्लिक स्पीकिंग कहलाता है। पब्लिक स्पीकिंग में स्पीकर को 3 P's के सिद्धांत के अनुसार संबोधित करना चाहिए। 3 P's का अर्थ है प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। प्रिपेयर यानी स्पीकर को आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तु के तैयार कर लेना चाहिए। ऐसा करते समय उसे लिसनर की आवश्यकताओं तथा स्तर का ध्यान रखना चाहिए और संपूर्ण संवाद के लिए प्रभावी भाषा का चयन करना चाहिए। सेकंड P है प्रैक्टिस, यानी पब्लिक स्पीकिंग से पहले अभ्यास कर लेना चाहिए और अभ्यास करते समय शब्दों की स्पष्टता तथा आवाज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूर्ण अभ्यास शीशे, दोस्तों या छोटे समूह के प्रत्यक्ष कर लेना चाहिए और उनकी फीडबैक के आधार पर उचित परिवर्तन कर लें। परफॉर्म, तीसरा P, यानी संबोधन से पहले थोड़ा पानी पिएं, गहरी सांस लें, फिर आपने जो भी तैयार किया है उस विषय में सोचें और उसके अतिरिक्त तथा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ निष्पादन का कार्य आरंभ कर दें। सेकंड क्वेश्चन है, वर्बल कम्युनिकेशन किस स्थिति में उपयुक्त नहीं है। तो इसका आंसर होगा बेटा, वर्बल कम्युनिकेशन तभी प्रभावी होता है जब स्पीकर और लिसनर दोनों की भाषा समान हो, यानी शाब्दिक रूप से मजबूत हो। भाषा की तथा संस्कृति की भिन्नता की स्थिति में यह कम्युनिकेशन उपयुक्त नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, मौखिक संवाद की हानियाँ बताइए। तो मौखिक संवाद में स्पीकर तथा लिसनर दोनों का समान भाषा में ज्ञान होना आवश्यक है। कई स्थितियों में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं, जिसके कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो बेटा ये आपका फर्स्ट यूनिट का सेकंड सेशन पूरा हो गया है, ठीक है। तो आगे की अगर वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, मिलती रहेंगी।